दुनिया का हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, दुनिया का हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, लेकिन दुनिया में सिर्फ 3% लोग ही सफल हो पाते हैं। दुनिया में 3% लोग ही अमीर बन पाते हैं। दुनिया के 97% लोग क्यों नहीं सफल हो पाते? दुनिया के 97% लोग क्यों नहीं अमीर बन पाते हैं? दुनिया के 97% लोग सफल और अमीर इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि उसे क्या करना है, उसे क्या अचीव करना है। बस वो एक अंधेरी गुफा में चलते जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके पास कोई लक्ष्य, कोई गोल है ही नहीं। नमस्ते, मैं राज आज गोल्स के बारे में बात करने वाला हूं। पहला, गोल्स क्यों बनाना जरूरी है। दूसरा, वॉरेन बफेट कैसे गोल बनाते हैं। तीसरा, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बताए गए उस 4 सूत्र को भी जानेंगे जिसे अपनाकर आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को भेज सकते हैं। यदि आपका कोई गोल नहीं है, यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका कोई डायरेक्शन नहीं है। आप बिना गोल सेट किए हुए फुटबॉल नहीं खेल सकते। आप बिना गोल सेट किए हुए किसी भी एड्रेस पे नहीं जा सकते। तो आप बिना गोल सेट किए हुए सफल कैसे हो सकते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, टिकट काट रहे व्यक्ति से टिकट काटने के लिए बोलेंगे, वो आपसे पूछेगा आपको कहाँ जाना है, कहाँ का टिकट काट दो। यदि आप उससे कहें कि मुझे कहीं का भी टिकट काट दो, तो वो आपको कहीं का भी टिकट काट के नहीं देगा। यदि आपको एक टिकट भी लेना है तो आपको यह बताना होगा कि मुझे किसी ऑब्जेक्ट पे जाना है, मुझे दिल्ली जाना है या मुझे मुंबई जाना है, उसके बाद ही आपको एक टिकट मिलेगा। तो आप बिना गोल सेट किए हुए सफल कैसे हो सकते हैं? बिना गोल सेट किए हुए अमीर कैसे हो सकते हैं? जिस प्रकार आपको एक टिकट लेने के लिए एक गोल सेट करना होता है, उसी प्रकार आपको सफल होना है, अमीर बनना है, तो एक गोल सेट करना होगा। नेक्स्ट, वॉरेन बफेट गोल कैसे बनाते हैं, उसके गोल बनाने की रणनीति क्या है? वॉरेन बफेट 2 रणनीति के तहत गोल बनाते हैं। पहला, वो कहते हैं आपके जितने भी सपने, आपके जितने भी गोल है, उस सब को आप एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, उस सब को टॉप 20 में लिख लीजिए। जैसे मुझे गाड़ी लेना है, मुझे घर लेना है, मुझे आईफोन लेना है, मुझे स्टॉक लेना है, मुझे किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, मुझे किसी कंपनी को खरीदना है, मुझे किसी कंपनी को शुरू करना है। या आप स्टूडेंट है तो आपको किसी एग्जाम को क्रैक करना है, मुझे किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, मुझे कोई कोर्स करना है, ETC जो भी आपको करना है, उस सब को आप टॉप 20 में लिख लीजिए। उसके बाद स्टेप 2 कहते हैं उस टॉप 20 को लिखने के बाद उसमें से टॉप 5 को निकाल लीजिए जो आपको अचीव करना है, जो आपको हर हाल में अचीव करना है। उसके बाद जो 15 बच जाएगा, उस 15 को आपको भूल जाना है कि मेरा कोई 15 और भी गोल है, उसे भूल जाना है, उस पर काम करना ही नहीं है, उसे कहीं भी रख देना है। बस आपको उस 5 पे फोकस करना है जिसे आपको हर हाल में अचीव करना है। यदि आप उस 5 को अचीव कर ले, उसके बाद फिर आप उस 15 को देखें, फिर उसमें से 5 को सिलेक्ट करें, फिर 10 को भूल जाएं। ऐसे करते करते आपके सारे गोल, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इसी रणनीति के तहत वॉरेन बफेट काम करते हैं। अब जानेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बताए गए उस 4th सक्सेसफुल मंत्रा को जिसे अपनाकर आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। वो फर्स्ट मंत्रा है ग्रेट एम इन लाइफ। ग्रेट एम इन लाइफ, जीवन में महान लक्ष्य तय करें। एपीजे अब्दुल कलाम ये भी कहते हैं कि छोटा लक्ष्य बनाना एक पाप के समान होता है। यदि आपको ये लगता है कि मैं कोई बड़ा गोल सेट कर लूं, इससे मैं अनकंफर्टेबल जोन में चला जाऊंगा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको अगर आसमान छूना है, आपको यदि कुछ बड़ा करना है, तो आपको अनकंफर्टेबल जोन में जाने के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी भी अनकंफर्टेबल जोन से डरते नहीं थे। वो एक गरीब मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। उसके पिताजी पेशे से नाविक थे। उनके घर का आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए वो बहुत कम उम्र में ही न्यूज़पेपर बेचा करते थे। जब वो 8 साल के थे, तब उसके गांव से कई किलोमीटर दूर एक टीचर बहुत ही अच्छे गणित पढ़ाते थे। उस टीचर ने कहा, जो बच्चा सुबह 4 बजे नहा के आएगा, मैं उसे फ्री में गणित पढ़ाऊंगा। एपीजे अब्दुल कलाम सर सुबह 3 बजे उठकर नहाकर उस टीचर के पास गणित पढ़ने के लिए चले जाते थे। चाहे कोई भी मौसम हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो वहाँ पे गणित पढ़ने के लिए जाते थे। अब्दुल कलाम सर को कॉलेज में एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें उसे एक विमान का डिजाइन तैयार करना था।
वो विमान का डिज़ाइन तैयार करके सर को दिखाते हैं, लेकिन उनके सर उसे पसंद नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें एक विमान का डिज़ाइन भी बनाना नहीं आता है, तुमसे स्कॉलरशिप छीन लिया जाएगा। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं इससे अच्छा डिज़ाइन तैयार करूँगा। लेकिन उसके प्रोफेसर ने उसे सिर्फ 3 दिन का समय दिया और कहा मुझे 3 दिन में एक अच्छा डिज़ाइन चाहिए। और APJ अब्दुल कलाम ने 3 दिन बिना रुके बिना थके अनकंफर्टेबल जोन में जा करके भी उसने 72 घंटे काम करके उस विमान का डिज़ाइन तैयार किया और उसने प्रोफेसर को दिया और वो डिज़ाइन प्रोफेसर को बहुत अच्छा लगा। वह अपने आप को इतने अनकंफर्टेबल जोन में डालते थे, इसीलिए आज उसी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। इतने अनकंफर्टेबल जोन में आप अपने आप को डालते हैं, आप उतने ज़्यादा जीवन में सफल हो पाएंगे, आप उतने ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। यदि आप एक कंफर्टेबल जोन में रहते हैं तो आप जीवन में उतना सफल नहीं हो पाएंगे, आप जीवन में कोई बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट 2, कंटिन्यूसली एक्वायर द नॉलेज। कंटिन्यूसली एक्वायर द नॉलेज। आप जिस फील्ड से हैं, आपको जो फील्ड है उसके बारे में कंटिन्यू नॉलेज हासिल करें। नेक्स्ट और तीसरा, हार्ड वर्क। जब तक आप उस गोल को अचीव ना कर ले तब तक आप उस पर हार्ड वर्क करें। जैसे कलाम सर ने जब तक उस विमान का डिज़ाइन तैयार ना कर लिया, 3 दिनों तक 72 घंटों तक बिना रुके बिना थके उसने उस पर हार्ड वर्क किया और उसने फाइनली उस विमान का डिज़ाइन तैयार किया। ठीक उसी प्रकार जब तक आपका गोल अचीव ना हो उस पर आप लगातार हार्ड वर्क करें। 4th, पैसिवरेंस मीन्स जो आपके सपने हैं, जो आपके गोल है, उसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है तो आप उसका सामना करें और आप अपने गोल, अपने सपने को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहें और आप उस पर धैर्य भी बना के रखें, आप उस पर अडिग भी रहे कि मुझे इसे अचीव करना है। डॉक्टर कलाम सर कहते हैं सपने वो नहीं होते हैं जो आपको नींद में आए, सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद आने न दे। यदि गाइस आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सबों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।